बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज की इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा फ्राइडे का डेटा और कल यानी मंडे को किधर जा सकता है बाजार। तो रिटेलर्स गए हैं मिक्स टू बियरिश, डीआईएस दिखाई दे रहे हैं मिक्स टू बियरिश, एफआईज भी दिख रहे हैं मिक्स टू बुलिश और प्रोज दिख रहे हैं मिक्स टू बुलिश। तो चलिए ये था आज का बाइसेल का, आज का यानी फ्राइडे का बाइसेल का डेटा पार्टिसिपेंट वाइज। इसी डेटा को यहाँ पे हम सेग्रीगेट करके देखेंगे इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी पहले इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। जो बाइंग सेलिंग का डेटा है फ्राइडे का वो दिखेगा इस कॉलम में। एक दिन पहले जो टोटल पोजीशन कैरी फॉरवर्ड हुई थी फ्राइडे तक वो दिखेगी इस कॉलम में। ये दोनों को एडजस्ट कर लेंगे तो कितनी पोजीशन टोटल कैरी फॉरवर्ड हुई है कल यानी मंडे 16 दिसंबर तक के लिए वो दिखेगी हमें इस कॉलम में। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी और मिड कैप निफ्टी मिक्स है, नंबर ऑफ लॉट्स यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं। तो स्टार्ट करेंगे इंडेक्स फ्यूचर से, रिटेल क्लाइंट, डीआईज, एफआईज एंड प्रोज। सो 16,000 लॉट्स रिटेलर सेल कर गए, 1,19,000 लॉट इनके ओवरऑल लॉन्ग है अभी भी। 500 लॉट की सेलिंग करी डीआईएस ने, 8700 लॉट शॉर्ट में, 7500 लॉट बाई की एफआईज ने, 60,000 लॉट शॉर्ट में, 9300 लॉट बाई किए प्रोज ने, 50,000 लॉट के करीब अभी भी सेल में है। इंडेक्स कॉल का डेटा देखते हैं तो रिटेलर का 6,50,000 का सेल आया, उनका नेट सेल अब पहुंच गया 7,26,000 लॉट। डीआईएस ने 500 लॉट कॉल बाय करी है माफ़ कीजिएगा, 500 लॉट उनकी ओवरऑल लॉन्ग है। अब 5 लाख लॉट्स बाय करके गए एफ आई, 6,18,000 लॉट उनके ओवरऑल लॉन्ग में, 1,46,000 लॉट बाय किए प्रोज ने, 1,09,000 लॉट उनके ओवरऑल अब लॉन्ग में है। इंडेक्स पुट का डेटा देखें तो रिटेलर्स हमारे जो है वो बेच करके भी गए हैं पुट्स, 1,05,000 लॉट्स, 7,67,000 लॉट उनके ओवरऑल सेल में। डीआईएस का कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है, वही नंबर है लगभग 2,60,000 के आसपास पुट लॉन्ग है उनका इंडेक्स में। एफआईएस का 3,08,000 लॉट का पुट बाय आया, 6,94,000 लॉट उनके ओवरऑल लॉन्ग में है। 2,02,000 लॉट के करीब प्रोज की सेलिंग आई है, 1,86,000 लॉट उनके ओवरऑल अब सेल में है। स्टॉक फ्यूचर को देखें तो अच्छी बाइंग आई है एफआईज की, 1,12,000 लॉट की, 10,35,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग में। रिटेलर्स को देखें तो रिटेलर्स 50,000 लॉट स्टॉक फ्यूचर बेच करके गए हैं, 21,000 लॉट स्टॉक कॉल बेच करके गए हैं और स्टॉक पुट भी 18,000 लॉट बाय करके गए। यानी रिटेलर पूरी तरीके से स्टॉक डेरिवेटिव्स में बियरिश गए हैं। और न सिर्फ स्टॉक डेरिवेटिव्स में बल्कि रिटेलर जो है वो कैश मार्केट में भी बियरिश गए हैं, क्योंकि 2,300 करोड़ की बाइंग आई है एफआईज की, 700 करोड़ की सेलिंग आई डीआईएस की, यानी बैलेंस लगभग 1,600 करोड़ की सेलिंग आई है रिटेलर्स और प्रोज की कैश मार्केट में। चलते अब हम आज का रिव्यू करें उससे पहले फटाफट देख लेते हैं कि फ्राइडे को क्या हुआ था दोस्तों। डेटा जो था वो तीनों कलर दिखाने वाला था, बट एक चीज़ बड़ी क्लियर थी हमारे को कि बाजार में डेटा का जो बायस था वो बियरिश साइड पे था। तो अच्छा खासा एक डिप देखने को मिला हमारे को और उसके बाद एक शानदार रिकवरी भी देखने को मिली। तो हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों को वीडियो से बेनिफिट हो रहा होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। चलिए आते हैं आज का रिव्यू करते हैं। 24768 थोड़ा सा कफ कोल्ड ज़्यादा है मुझे, तो उसके लिए आज थोड़ी सी दिक्कत हो रही है बोलने में। तो देखिए दिल्ली में थोड़ी सी ठंड भी बढ़ गई है, तो काफ़ी सारी इन द मनी पुट्स, माफ़ी कीजिएगा, कॉल्स हमारे को दिखाई दे रही हैं यहाँ पे। और अब देखिए क्लोजिंग बहुत स्ट्रॉन्ग आई है, 700 के ऊपर कहीं पे भी कोई भी तेज़ी का ट्रेड हमारे को दिखाई देता है, बुलिश दिखाई देती है कोई भी कैंडल, उसके हाई ब्रेक पे जरूर तेज़ी का ट्रेड लेना चाहिए। और 24,800 पे हम क्वांटिटी बढ़ा करके तेज़ी का ट्रेड लेंगे बुलिश कैंडल के हाई ब्रेक पर। कैंडल का साइज़ आप अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से खुद डिसाइड कर सकते हैं। शॉर्ट का ट्रेड जब तक 24,700 के नीचे बियरिश कैंडल मिले कम से कम 10 मिनट्स की, और सेफ प्लेयर्स के लिए 15 मिनट की कैंडल चाहिए बिलो 24,700, तो शॉर्ट का ट्रेड लेंगे, वो भी कम क्वांटिटी में। क्वांटिटी बढ़ा के शॉर्ट करना है 24,600 के नीचे। और अल्टीमेट पैनिक टाइप की आ जाएगी गेम 24,500 के नीचे। अगर उसके नीचे भी अगर कोई बियरिश कैंडल 15 मिनट की मिलती है तो उसके लो ब्रेक पर फिर वहाँ पे बढ़िया ट्रेड और मिलेगा। लेकिन चांसेस डेटा को देखते हुए कम लग रहे हैं, चांसेस यही लग रहे हैं कि बाजार जो है ऊपर की तरफ ही निकलना चाहिए। हालांकि SGX निफ्टी यानी गिफ्ट निफ्टी हमारे 118 पॉइंट माइनस बंद हुआ है, तो वो वहाँ पे क्या गेम किस तरह का प्ले आउट होगा वो हम लास्ट में एक बार जरूर डिस्कस करेंगे। काफ़ी सारी इन द मनी पुट्स भी दिखाई दे रही हैं, लुक्स लाइक अग्रेसिव सेलिंग टू मी, बट इसको भी अभी हम डिस्कस करेंगे। आगे की ऑप्शन चेन देख लेते हैं, वहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं दिख रहा। इन द मनी कॉल्स जैसे यहाँ दिख रही हैं और करंट वाली में, और इन द मनी पुट्स भी दिख रही है। बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं। बैंक निफ्टी में कुछ साइंस दिख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ बड़ा मूव आ सकता है। 53
600 के आसपास की क्लोजिंग है। यहाँ पे देखिए कितनी शानदार इन द मनी कॉल्स दिखाई दे रही हैं, काफ़ी सारी अनवाइंडिंग भी है। तो यानी 53,500 के ऊपर या 600 के ऊपर कोई भी बुलिश कैंडल मिले उसके हाई ब्रेक पर तेज़ी का ट्रेड जरूर लेना चाहिए। मेरा व्यू ये बनता है 53,700 के ऊपर मैं बल्कि क्वांटिटी बढ़ा के तेज़ी का ट्रेड लूँगा, और 54,000 के ऊपर तो मेजर शॉर्ट कवरिंग आनी चाहिए। तो वहाँ पे एक बड़ा मूव भी हमारे को बैंक निफ्टी में, बड़ा मतलब काफ़ी बड़ा मूव हमें देखने को वहाँ पे देखने को मिल सकता है। राइटर्स का कॉन्फिडेंस देखिए बिल्कुल हिला इतना ज़्यादा हुआ है कि 54,500 का भी राइटर जो है वो निकल निकल करके भागता दौड़ता दिखाई दिया है। सो शॉर्ट का ट्रेड 53,500 के नीचे किसी भी बियरिश कैंडल के लो ब्रेक पर कम क्वांटिटी में, क्वांटिटी बढ़ा करके जो हमें करना है वो 53,300 के नीचे करना बेटर रहेगा। वहाँ पे निकलेंगे और फिर टारगेट हमारा 53,000 तक का रहेगा। क्वांटिटी अच्छे से बढ़ा करके हम शॉर्ट तभी करेंगे जब 53,000 के नीचे कोई बियरिश कैंडल मिले उसका लो ब्रेक हो। उससे पहले हमें क्वांटिटी थोड़ी सी कम ही रखनी ठीक रहेगी। आगे चलते हैं हम फिन निफ्टी की तरफ। फिन निफ्टी में इतना ज़्यादा डेटा आ नहीं रहा है, इसको जल्दी ही हमें रिटायर करना पड़ेगा। 24,880 की यहाँ पे क्लोजिंग है, यानी 900 का लेवल क्रूशियल है। इसके ऊपर तेज़ी और नीचे मंदी रहेगी। 25,000 के ऊपर निकलते हैं तो मेजर शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे देखने को मिल सकती है, तो वहाँ पे हम क्वांटिटी बढ़ा करके लॉन्ग साइड का ट्रेड ले सकते हैं। सिमिलरली 24,800 के नीचे मेजर वीकनेस दिखाई दे सकती है, वहाँ पे क्वांटिटी बढ़ा के शॉर्ट कर सकते हैं। मिड कैप निफ्टी की तरफ चलते हैं। 30 दिसंबर की इसकी एक्सपायरी है 13,138, और यहाँ पे जो क्रूशियल लेवल है दोस्तों तेज़ी के लिए वो है 13,200 के ऊपर का। फिर भी लेकिन हमारे को 13,100 के ऊपर कोई भी बुलिश कैंडल का हाई ब्रेक हो तो वहाँ तेज़ी का ट्रेड ले सकते हैं, और उसके नीचे ही मंदी का ट्रेड हम कंसिडर करेंगे। चलिए आते हैं वापस डेटा पर। डेटा को ज़्यादा डिकोड करने की कोशिश करते हैं, डिस्क्लेमर रूल्स पढ़ लेंगे जिसके बिना अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते। और हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल दोस्तों उसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ पे हम लगातार कोशिश करते हैं कि अपडेट्स आपको देते रहें लाइव मार्केट में, और कुछ ना कुछ स्टॉक आइडियाज़ भी देने की कोशिश जरूर करते हैं। तो चलिए आते हैं इंडेक्स फ्यूचर्स पे। तो देखिए तेज़ी का डेटा ओवरऑल गया है, लेकिन इंडेक्स फ्यूचर्स में बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं ऐड हुए, थोड़ी बहुत क्वांटिटी है, तो इट इज़ ओके। इसको हम थोड़ा सा न्यूट्रल टाइप ही कंसिडर करेंगे। इंडेक्स कॉल का डेटा, यहाँ पे मेन बुलिशनेस दिखाई दे रही है। क्या बुलिशनेस दिखाई दे रही है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि एफ अच्छी क्वांटिटी में कॉल लेके गए हैं, चाहे हेज करके लिए लेकिन अच्छी क्वांटिटी में कॉल ऐड करी है। सेम काम इन्होंने प्रोज ने भी किया है, उन्होंने भी बाइंग करी है। एटलीस्ट अब वो कॉल राइटिंग में नहीं, यानी अपसाइड खुल सकती है अगर एक बार बाजार ऊपर निकलने को आया। और राइटर मेजर जो है वो रिटेलर है, तो ट्रैप में यही फंसेंगे अगर ऊपर का बड़ा मूव आता है तो ये डेटा तो बड़ा क्लियरली बुलिश है। लेकिन गेम कहाँ पे खराब हो रही है, गेम हो रही है थोड़ी सी खराब इंडेक्स पुट में। लेकिन इंडेक्स पुट पे आए उससे पहले मैं लेके चलूँगा स्टॉक फ्यूचर पे, क्योंकि क्लाइमैक्स में जो है वो इंडेक्स पुट का डेटा है, सारा खेल वहीं पे छुपा हुआ है। तो यहाँ पे भी देखिए बड़े लॉन्ग्स दिखाई दे रहे हैं स्टॉक फ्यूचर्स में, तो यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है, रिटेलर भी बेच के गया है। तो ये डेटा, पहला डेटा जो था फ्यूचर, इंडेक्स फ्यूचर का न्यूट्रल, इंडेक्स कॉल का बुलिश, स्टॉक फ्यूचर का बुलिश। गेम कहाँ खराब हो रही है, इंडेक्स पुट में। क्यों खराब हो रही है, ध्यान देने वाली चीज़ है। इसलिए खराब हो रही है कि देखिए रिटेलर की सबसे बड़ी पोजीशन चेक करिए कहाँ है। कंपेरेटिव एनालिसिस हम हमेशा करते हैं, सबसे बड़ी पोजीशन बनी है यहाँ। यानी वो जो SGX निफ्टी के अंदर दिखाई दे रहा है कि एक बार को डिप आ सकता है, उसकी पॉसिबिलिटी को हम नहीं निकाल सकते। वो डिप आ सकता है लेकिन उसकी डाउन साइड जो है वो लिमिटेड रहनी चाहिए, अनलेस की कोई नेगेटिव न्यूज़ ना आ जाए कहीं से, एशियन मार्केट में कोई ब्लड बाथ ना दिखाई दे, डाउ के फ्यूचर्स में कुछ ना कुछ सुबह खून खराबा ना हो जाए। उस तरह की अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं आती है तो हम लोग एक लिमिटेड डाउन साइड के साथ हो सकता है खुले, या खुल करके थोड़ा सा डिप लें और उसके बाद रिकवरी ऊपर की तरफ लें। उस चीज़ की पॉसिबिलिटी बढ़ती है, क्योंकि एक बार इनको भी डैमेज देना ज़रूरी है। इनको एक बार डैमेज अगर मिल गया तो फिर गेम जो है बिल्कुल अच्छे से खुल जाएगी ऊपर की साइड के लिए। और ये लोग भी कुछ ना कुछ अच्छी क्वांटिटी में पुट्स बाय करके गए हैं, पर्टिकुलरली FIs की बात करूँ तो यानी दो ग्रुप या तो बटे हुए, एक ग्रुप जो है थोड़ा बुलिश लेकर के गया और एक ग्रुप थोड़ा बियरिश साइड पे खेल के गया। तो मॉर्निंग में एक बार को आपको चॉपीनेस पहले 15-20 मिनट में मिल सकती है। अब अगर आप ध्यान से देखो, मैं क्यों कह रहा हूँ कि डाउन साइड जो है वो लिमिटेड होनी चाहिए, उसका कारण ये है कि एक तो प्रोज जो है यहाँ पे बुलिश बैठे हुए इंडेक्स कॉल के अंदर, ऊपर से इंडेक्स पुट में भी अच्छी उन्होंने सेलिंग करी है एज करके, तो वो और नेट सेल में भी है पुट्स के अंदर। तो ये कहीं ना कहीं बाजार को बिल्कुल एकदम कैप करेंगे। और प्लस FIs ने बाकी जो स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर अच्छी पोजीशन बनाई है वो भी कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन करने की कोशिश करेगी, प्लस FIs का यहाँ पे भी अच्छा नंबर हमें दिखाई दे रहा है। तो डेटा की ओवरऑल अगर अंडरटोन देखेंगे तो वो 60 to 70% बुलिश है। लेकिन ये जो डेटा निकल कर क्या है,
कि इतनी बड़ी इन्होंने पुट बाय करी, और रिटेलर जो मेनली थोड़ा मान नहीं रहा है, जो नेकेड पुट सेल करके गया है, ये दो डेटा पॉइंट जो है वो थोड़े गड़बड़ है। वो कहीं ना कहीं मॉर्निंग के अंदर एक बार चॉपीनेस क्रिएट करने का जरूर साइन क्रिएट करते हैं। तो अगर कहीं प्री ओपन में ही मार्केट जो है वो रिकवर हो गई और मार्केट उसके बाद हमारी खुल गई डिसेंट और ऊपर की तरफ निकल गई तो बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर एक बार को नीचे निकली खुल करके तो चार्ट कुछ इस तरह का बन सकता है कि थोड़ी देर लेकर के जाए नीचे और फिर उसके बाद ऊपर की तरफ इस तरह नाइकी का लोगो बना दे, वो चीज़ की पॉसिबिलिटी बनती है। अब ऐसा होता है तो बड़ा क्लियर है हमारे लिए कि जब हाई दोबारा से ब्रेक हो तो वहाँ पे हम तेज़ी का ट्रेड वहाँ पे कंसिडर जरूर कर सकते हैं। और लेवल जो है हमारे को सेकंड कंफर्मेशन जरूर देंगे, प्राइस एक्शन के साथ साथ हमारे को लेवल की कंफर्मेशन भी मिल गई तो फिर बिल्कुल क्लियर कट पिक्चर हो जाएगी। डाउन साइड का अगर कोई भी ट्रेड बना तो मैं कम से कम क्वांटिटी में ही ट्रेड करना प्रेफर करूंगा, इवन इफ मेरे को बड़ा क्लियर कट प्राइस एक्शन भी दिखा तब भी। मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं तेज़ी का ट्रेड लूँ, लेकिन मैं गिरते गिरते मैं तेज़ी का ट्रेड नहीं लूँगा। जो रिटेलर्स जनरली गलती करते हैं कि बाजार गिर रहा है, अरे डेटा बुलिश है, ले लो ले लो ले लो, तो वो क्या करते हैं, वो देखते हैं, उनके पास सारी तरह के एल्गो होते हैं, वो देखते हैं कि भैया ठीक है रिटेलर डेटा देख करके कूद रहा है कि डेटा बुलिश है नीचे आएगा, वो कहते हैं ठीक है बेटा हम तुम्हारी टेस्टिंग करते हैं, वो और नीचे ले जाते हैं फिर बाजार को, क्योंकि आप तो यू आर ट्राइंग टू कैच अ फॉलिंग नाइफ माफ़ कीजिएगा, तो वो और नीचे ले जाते हैं। फिर जब आप कहते हो अरे नहीं भाई ये तो नीचे ही जा रहा है, मैं पुट ले लेता हूँ, आप कॉल काटते हो, आप पुट लेते हो, वो कहते चल भाई हो गया काम, फिर वो ले जाते हो ऊपर। तो ये गलती नहीं करनी। जब तक हमें कोई बुलिश कैंडल अच्छी सी एक बनती हुई नहीं दिखाई दे रही, उसके हाई ब्रेक पर ही ट्रेड लेना है। कूद बीच में कहीं पे भी कूदना नहीं है ऐसे कि प्राइस एक्शन नीचे का जा रहा है और हम कॉल बाय करने की कोशिश करें, वो काम हमें नहीं करना। लेट अ बुलिश कैंडल फॉर्म, लेट इट्स हाई ब्रेक, तभी हमारे को तेजी का ट्रेड लेना। और जब आपको दिखाई दे कि किसी अच्छे बड़े लेवल को क्रॉस करके उसके ऊपर भी बुलिश कैंडल बना दिए, फिर तो वहाँ पे हम क्वांटिटी बढ़ा के पूरे कॉन्फिडेंस से आ जाएंगे, क्योंकि तब हमारे को ये पिक्चर भी क्लियर हो जाएगी कि भैया अब इन्होंने अपना गेम जो खेलना था पुट वालों के साथ वो वाला गेम भी पूरा हो चुका है, अब आगे का गेम ऊपर का ही है। तो ये बात दिमाग में रख करके हमारे को थोड़ा ट्रेड करना चाहिए। बार बार रिटेलर एक ही गलती करता है, हमेशा अगेंस्ट द ट्रेंड बाय करने की कोशिश करता है, वो हमेशा चोट पहुंचाता है। कंफर्मेशन एटलीस्ट अपनी डायरेक्शन में मिलने दो पहले प्राइस एक्शन में। अगर आपका व्यू बुलिश है तो बुलिश कैंडल तो फॉर्म होने दो, एक उसका हाई ब्रेक होने दो, अगर बियरिश है तो बियरिश कैंडल फॉर्म होने दो, उसका लो ब्रेक होने दो, तभी ट्रेड लेना जो है वो समझदारी उस डायरेक्शन में, तभी वो फेवरेबल थोड़ा सा बनने की कोशिश रहेगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। छोटा और क्रिस्प वीडियो बनाया, बट कोशिश पूरी करी है कि सारे सिनेरियोज कवर हो। उम्मीद करता हूँ आप लोग लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर भी जरूर करेंगे। कल फिर होती है मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।